या स्टूडेंट, अभी जो हमारा चल रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चल रहा था पिछले वीडियो में, और थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से वीडियो ऑटोमेटिक जो है रुक गया था, जिसकी वजह से आगे नहीं रिकॉर्ड हो पाया। तो मैं उसको फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि पहले आप लोग वो देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, तो ज्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम बस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसका हमने आर इक्विवेलेंट पिछले वीडियो में देख लिया है। दैट इज इक्वल टू होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। और इसको हम आगे सॉल्व किए थे तो बना था आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये हमारा आया था कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। अगर हो सकता है कि ये तीन रेसिस्टेंस रहेगा पैरेलल में, मान लीजिए कि ये तीन रेसिस्टर अगर पैरेलल में जुड़ा रहेगा, ऐसा कुछ मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो वैसे सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है ना। और इसका जब हम टोटल का कंबाइन इफेक्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे तो आ जाएगा R1 R2 R3, और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R2 इंटू R3 प्लस ये हो जाएगा R1 इंटू R3 प्लस ये हो जाएगा R1 इंटू R2। और यहाँ से टोटल जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये पलट जाएगा और कुल मिला के हो जाएगा क्या, R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ठीक है ना। ये टोटल हमारा R इक्विवेलेंट निकल के आएगा। इसी तरीके से चार रेजिस्टेंस रहेगा तो हम चार को इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन असल में देखना था, ये हम पैरेलल का पीछे भी देख चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अरे यार ये मिटता भी नहीं है दिमाग। हाँ, तो सीरीज में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये तीन रेजिस्टर है जो कि सीरीज में ऐसा जुड़ा हुआ है, तीन है या दो ही मान लीजिए अभी पहले, ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टेज हमने सप्लाई दे दिया V, ठीक। तो इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज होगा दैट इज V1, और इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज होगा V2, क्योंकि अलग अलग अगर रेसिस्टेंस है तो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2, ठीक। तो टोटल वोल्टेज अगर हम V निकालना चाहें तो दैट इज इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, ठीक है। टोटल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल। और V बराबर अगर हम बोलना चाहें तो इन दोनों के बदले में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट होगी। यहाँ से वोल्टेज V होगा और ये वोल्टेज होगा, और इसमें करंट I फ्लो करेगी जो कि यहाँ पे फ्लो कर रही थी, ठीक है। हम इन दोनों के बदले में एक अकेला लगाना चाह रहे हैं, और ऐसा लगाना चाह रहे हैं कि जितना करंट यहाँ पे था उतना ही करंट यहाँ पे भी रहे, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल I इंटू R इक्विवेलेंट बराबर V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो I इंटू R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ I को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ये हमारा सीरीज में है, ठीक है ना। तो सीरीज में क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस रहेगा वो सबको हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, तो ये हमें R इक्विवेलेंट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन। अच्छा, एक सिंपल सा समझिए कि अगर हमें मान लीजिए कि हमारे पास दो रेसिस्टर है, ये मान लीजिए 5 ओम का है और ये मान लीजिए 3 ओम का है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को हटा करके एक सिंगल लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर 8 ओम, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या होगा कि बोर्ड में इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मिला के कैसे देगा क्वेश्चन, कि आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। यहां मान लीजिए 2 ओम है, 2 ओम है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सब ओम में है, ओम में है, ऐसा कुछ। तो यहां बोला है कि आर इक्विवेलेंट पता कीजिए, मतलब इन सब के बदले में एक सिंगल हमें लगाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये हमारा पैरेलल में है, तो इन दोनों के बदले में अगर हम एक लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा।
जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आर इक्विवेलेंट बराबर होगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा कितने का, 1 ओम का। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा कितने का, 1 ओम का। इन दोनों के बदले में एक रेसिस्टर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम होगी। फिर ये दोनों कैसा है, सीरीज में है, तो दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बदले में आ गया क्या, 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर ये दोनों क्या है, इसी तरीके से जैसा ये पैरेलल में है वैसे ये पैरेलल में है, और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इन दोनों के बदले में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 ओम। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ठीक। अब हमारा ये सर्किट सिंपल हो चुका है। ये कैसा बन गया, ये सीरीज में बन गया है, और सीरीज में हम क्या करते हैं, रेसिस्टर को सिंपल ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों के बदले में एक रेसिस्टर जो आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स बराबर हो जाएगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 2 1 3 1 4 ओम, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक। ये हमारा हो गया ए और बी, ठीक। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ जाता है, इसमें कभी कभी करंट पूछ देता है। जैसे यही क्वेश्चन रहने दीजिए, इसी क्वेश्चन में मैं कर देता हूं। हमने क्या देखा, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। इसी में क्या करेगा, घुमाएगा इस तरीके से, ये 1 है, ये 1 है। यहां पर कहेगा कि हमने एक बैटरी लगा रखा है, कितने वोल्ट का, तो 20 वोल्ट का, ठीक। बोलेगा कि हमने 20 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है, तो आप पता कीजिए कि सर्किट में टोटल करंट कितनी है, ठीक है। इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, तो सिंपल वही काम करना है। इन सब के बदले में आर इक्विवेलेंट निकालना है पहले, और हमने अभी निकाला था कि इन सब के बदले में आर इक्विवेलेंट कितना है, 4 ओम का है, ठीक। इन सब के बदले में आर इक्विवेलेंट कितना है, 4 ओम का है। और यहां पर वोल्टेज कितनी है, दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक। तो ये टोटल करंट आई जो होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर बराबर 20 वोल्ट अपॉन आर कितना हो गया, 4 ओम। मतलब कि 5 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही होगी, कितने की, 5 एम्पियर की, ठीक है। और इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। इतनी सी बात है। इसके बाद फिर अब आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। हो थक गया यार। देखिए इसमें कभी कभी क्या होगा, इसमें और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कभी कभी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि कभी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें, कि सपोज ऐसा कुछ दे देगा, ये A एंड B, सपोज दिस इज C एंड दिस इज D। ये मेरे से पूछा गया था डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में, ये क्वेश्चन आया था 2013 में, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जामिया की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कई सारे पेपर्स में भी देखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल क्या करना है, यहां पर आपको बोला है कि आर इक्विवेलेंट पता कीजिए कितना होगा, आर इक्विवेलेंट पता कीजिए क्या होगा, ठीक। ये सब रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, 1 1 1 1 का है, यानी सारे की वैल्यू सेम होगी, ठीक। अब जब सारे की वैल्यू सेम है और इसे सॉल्व करना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इस पॉइंट ए से सोचना शुरू करेंगे, ठीक। ये हमारा पॉइंट ए है, इस ए से एक गया है टर्मिनल, इसको हम कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हम कुछ ऐसा बना लेंगे। ये मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट जाएगा बी, और ये मान लीजिए कि है डी, और ये मान लीजिए है कि सी। कुछ ऐसा हम बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका। ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे जो कि 1 ओम का है। फिर डी से बी के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो डी से बी के बीच में हम इस तरीके से जोड़ देंगे जो कि 1 ओम का है, ठीक। फिर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो हम ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर जोड़ देंगे जो कि 1 ओम का है। फिर जाकर के सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, तो सी और बी के बीच में, सॉरी, तो ये 1 ओम का रेजिस्टर हो गया, ठीक। आगे क्या है कि सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर जोड़ दिया जो कि 1 ओम का है, ठीक। तो हमारी सर्किट ऐसे सिंपल हो गई है, ठीक। अब हमें कुछ इस तरीके से, यही सर्किट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक। अब इसमें देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि ये सारा रेजिस्टर इक्वल है, ठीक, सारे की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब है कि जितना ड्रॉप इधर से जब करंट फ्लो करेगा तो जितना ड्रॉप इसमें हुआ होगा उतना ही ड्रॉप इसमें हुआ होगा,
ठीक है। और फिर आगे, क्योंकि इस रास्ते पर जितनी रुकावट वही रुकावट इस रास्ते पे मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अगर सिमेट्री से देखें तो वैसे सिचुएशन में जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा VD बराबर हो जाएगा VC के, यानी जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक। और हम जानते हैं कि जब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करना है, ठीक है ना। करंट तभी फ्लो करेगा जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा इसका मतलब है कि वोल्टेज जीरो है, और जब वोल्टेज जीरो है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस सर्किट में कोई भी करंट, इस रेसिस्टेंस में कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करने वाला है। और जब यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट, जब यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस को हम काट सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब है ही नहीं कुछ, उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो उसे हम कंसीडर क्यों करें, बिना वजह के फालतू से क्यों दिखाएं, हटा दो उसको, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ ऐसा बन जाएगा, तब ये सिंपल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये A हो गया और ये B हो गया, ये D है और ये C है, ठीक। बीच वाले को हटा दो, जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है तो इसमें क्यों इसको जोड़ के रखे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ तो बैटरी ही नहीं लगाए तो करंट कहां से आएगा। अरे भाई अगर लगाएंगे, अगर कोई बैटरी यहाँ पे लगा भी देंगे तो करंट यहाँ से आएगी, कुछ इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस पाथ में कोई भी करंट मिलने वाला नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सर्किट कुछ इस तरीके से मिल गई। अब देखिए इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर को देखिए, तो इसका एक एंड इस डी पे है, दूसरा एंड बी पे है। इसका एक एंड डी पे है, दूसरा एंड बी पे है। इसका मतलब ये दोनों कैसा है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये दोनों भी इसी तरीके से कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2 ओम। और इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2 ओम, ठीक। इसका एक एंड, इन दोनों का जो कंबाइन होगा, एक एंड कहां पे जाएगा, ए पे, और दूसरा एंड कहां पे, बी पे। अब हमें क्या मिल गया, इस तरीके से कुछ पैरेलल में मिल गया। अब इन दोनों के बदले में अगर हम एक सिंगल बदलेंगे ए और बी के बीच में, तो बराबर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 × 2 / 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम है। 1 ओम होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर सपोज कोई एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा, अगर हम इस पूरे को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर लगा दें 1 ओम का, तो उतना ही करंट फ्लो करेगा अगर हम दोनों में सेम वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो। ये इसका मतलब है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद देखिए ये बात हो गई, इस पे बेस इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं आगे जिस तरह का भी क्वेश्चन दे, बस इतना समझना है कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में है, और उस हिसाब से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। एक दो और देख लेता हूं क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम वायरिंग के बारे में समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ। ये दो टर्मिनल है ए और बी, ठीक। सब मान लीजिए 1 ओम का है, 1 या 2 का है, मान लीजिए 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 या सॉरी 2 2 ऐसा कुछ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कीजिए क्या होगा। तो देखिए सिंपल समझिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, इन दोनों के पैरेलल के साथ ये सीरीज में है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये पैरेलल में है तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 2 × 2 / 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों के बदले में 1 ओम का रेजिस्टर आएगा। ये भी उसी तरीके से 2 2 का है, पैरेलल में है, तो इसके बदले में भी क्या आएगा, 1 ओम का रेजिस्टर आएगा। ये 1 ओम का है ही, इसके बदले में भी 1 आएगा, इसके बदले में भी 1 आएगा, और इसके बदले में भी 1 आएगा, क्योंकि ये सब, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल,
ठीक है। इसमें भी इस वाले कॉम्बिनेशन में देखें तो 2 2 का है, इसमें भी 2 2 का है, इसमें भी 2 2, इसमें भी इस तरह से, तो सब 1 1 का हो जाएगा। तो हम इन दोनों को हटा करके, ये जो हमारा पॉइंट ए है, इन दोनों को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर लगा सकते हैं जो कि 1 ओम का होगा। फिर आगे इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जो 1 ओम का होगा। फिर ये 1 ओम का है रेजिस्टर ऑलरेडी। फिर इन दोनों को हटा करके हम लगा सकते हैं जो कि 1 ओम का होगा, और ये पॉइंट पे चला गया किस पे, बी पे। ठीक, इधर से देखिए तो इन दोनों के बदले में हम लगा सकते हैं एक 1 ओम का रेजिस्टर, फिर इन दोनों के बदले में लगा सकते हैं एक 1 ओम का रेजिस्टर, और फिर ये यहां से चला गया बी पे। ठीक, अब देखिए ये सब क्या हो गया, ये सीरीज में जुड़ गया। ठीक, तो इस सारे के बदले में एक आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4, और इन दोनों के बदले में क्या आ जाएगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये कैसा हो गया, पैरेलल में। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2/4 + 2 दैट इज इक्वल टू 8/6, 2 4 2 3 दैट इज इक्वल टू 1.33 के आसपास आएगा। यानी कि टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.3 ओम के आसपास। इस तरीके से और भी कई तरीके से सर्किट पूछा, क्वेश्चन दिया जा सकता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। देखिए ये जो अभी हम रेजिस्टर देख रहे थे ना, ये सब क्या होता है, जनरली जो हम सर्किट में बल्ब वगैरह यूज करते हैं, यही सब एक तरह से रेजिस्टर हम कंसीडर करते हैं इन्हीं सबको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि हमारी ये डोमेस्टिक सर्किट कैसी होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए या पैरेलल में। यानी हम जो ये घर में जो लगा रखे हैं बल्ब पंखा वगैरह जो भी है, ये सबको सीरीज में जोड़ना चाहिए या पैरेलल में जोड़ना चाहिए। तो देखिए हम जब दीपावली यार के टाइम में जब घर को सजाने यार का काम करते हैं, ट्रीज को सजाने का काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीपावली या शब बारात वगैरह में जो हम क्या करते हैं, बहुत सारे वो छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं सजाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वैसी सिचुएशन में जब हम मतलब कि सजाने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर जहां पर कि हम बहुत सारा बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब बहुत सारे रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में ज्यादा आसान होता है कि हम सीरीज में उसका कॉम्बिनेशन करें। क्यों सीरीज में करें, अगर हम सीरीज में नहीं करेंगे तो वैसे सिचुएशन में दिक्कत ये आएगी कि हमें हर बल्ब के लिए एक अलग अलग स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वैसे सिचुएशन में जब हमें क्या करते हैं, मतलब डेकोरेशन वगैरह का काम करना होता है, तो हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन और वहां पर क्या होता है, देखिए दो फायदे होते हैं जब हम सीरीज में जोड़ते हैं। एडवांटेज इन सीरीज कब, जब हम डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन में क्या एडवांटेजेस होता है, तो ऑल एप्लियंसेस, जितना भी बल्ब लगा रहे हैं, ऑल एप्लियंसेस can be controlled by single switch। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये एक ऐसा बल्ब है, ये सारा बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है। तो इन सब के लिए एक ही स्विच लगाएंगे यहां पर। सॉरी, हमारा ये स्विच होगा कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ, ये एक स्विच होगा, और एक ही स्विच से हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको ऑफ करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो सब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक से काम हो जाएगा। तो एक तो फायदा ये हो गया कि सारे को हम एक सिंगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि सीरीज में अभी जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट कम होता है, तो जिसकी वजह से अगर सपोज कहीं पे शॉक वॉक लगेगा भी, मतलब कहीं पे हमने टच वच कर दिया, तो वहां पर करंट जो लगता है वो कम लगेगा। ठीक है ना, यानी करंट की वैल्यू चूंकि कम हो जाती है, काफी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है। ठीक है ना, तो वो कम हो जाता है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, करंट जो होगा इन सर्किट डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि मान लीजिए कि जहते वायर होता है ना, कि जब हम सजाने का काम करते हैं तो यहाँ वहां वायर बिखरा हुआ होता है, तो कहीं पे सपोज कुछ कट गया या कुछ ऊपर से प्लास्टिक हट गया है, हो सकता है कोई बच्चा उसको टच कर दे, तो टच करेगा तो करंट लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वहां पर करंट की वैल्यू कम होती है, तो उतना ज्यादा असर नहीं डालता है वो, जब हम सीरीज में जोड़ के रखते हैं तो। ठीक है,
आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आगे क्या है कि ये तो हमारी बात हो गई एडवांटेजेस की, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि मान लीजिए कि हमने अपने घर में बहुत सारे बल्ब को सजा रखा है, ये बहुत सारा बल्ब हमने लगा रखा है, इसमें से सपोज कर लीजिए कि कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये वाला बल्ब मान लीजिए खराब हो गया, तो एक बल्ब अगर फ्यूज होगा तो उसकी वजह से सब बल्ब जलना बंद कर देगा, क्योंकि अगर एक ऑफ हुआ, एक अगर ऑफ हुआ तो सारा ऑफ हो जाएगा, जितना भी बल्ब है सबका सब ऑफ हो जाएगा। जब सब ऑफ हो जाएगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है। तो उसके लिए अब हम टेस्टर ले जा करके हर एक बल्ब को चेक करेंगे कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है, फिर जाके या फिर बल्ब खराब हुआ है या वायरिंग में दिक्कत हुई है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में फिर हमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ढूंढ पाना कि असल में कहां पे गड़बड़ी है। तो ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद जो हम डोमेस्टिक घर मतलब अपने घर में जो लगाते हैं बल्ब वगैरह, तो इसमें और भी दिक्कतें आती है। और भी दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ रखें, जैसे सपोज हमारे घर में ये रूम में 2 बल्ब है, एक फैन है, तो इन सबको हमने सीरीज में जोड़ रखा है, मान लीजिए 2 बल्ब है और एक फैन है। तो अब हम क्या होगा कि मान लीजिए कि रात में सोने जा रहे हैं, और रात में सोने जा रहे हैं तो हमारा दिल करेगा कि हम फैन को ऑन रखें और बल्ब को ऑफ रखें, और स्विच हमारे पास एक ही है। तो अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो दोनों बल्ब भी ऑफ होगा और फैन भी ऑफ हो जाएगा। यानी अपने मन से हम किसी एक को ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अपना इंडिविजुअल स्विच है नहीं। तो वैसे सिचुएशन में ये दिक्कत आएगी कि सबको हम इंडिविजुअली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं, यानी सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल स्विच नहीं है। इसके बाद दूसरी दिक्कत यह होती है कि हर एक एप्लियंसेस को इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता है। जब इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इक्वली वो ऑपरेट नहीं करेगा, मतलब कि दोनों सेम अमाउंट में जो है हीट नहीं देगा, ये लाइट नहीं देगा, ठीक है। ये भी एक दिक्कत होती है। तीसरी बात यह होती है कि क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो लाइट वगैरह जो हमें मिलता है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेजेस, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज क्या है। पहला नुकसान यह है कि ऑल एप्लियंसेस कैन नॉट बी, नहीं किया जा सकता है, टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। सबको सेपरेटली टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि ऑल एप्लियंसेस डू नॉट गेट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस सबको नहीं मिलता है। तीसरा क्या है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, तो सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ट्रबल शूटिंग बहुत ही दिक्कत करता है। ट्रबल शूट करना, ठीक है ना, पता करना कि कहां पे बीमारी है, इज डिफिकल्ट। ट्रबल शूट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। चौथी बात यह है कि रेसिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखना। ये पूछ देता है अक्सर कि सीरीज कॉम्बिनेशन का, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या उसका डिसएडवांटेजेस है। तो पहला यह है कि सबको हम सेपरेटली टर्न ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर एक को ऑफ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा, और एक को ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सबका इंडिविजुअल स्विच नहीं होता है। उसके बाद सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता है। दूसरी बात, ट्रबल शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इसी को पलट करके पूछ देगा कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हम यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में तो उसका क्या एडवांटेजेस होता है। तो जस्ट इसी को पलट करके हम लिख देंगे कि एडवांटेजेस क्या है। अगर हम इसको सीरीज की जगह पैरेलल बोल देंगे तो वो इसका एडवांटेज बन जाएगा क्या, कि ऑल एप्लियंसेस कैन बी टर्न ऑन या ऑफ सेपरेटली। यानी कि उसको तब हम जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा होगा। ये मान लीजिए कि बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है और ये बल्ब है, ठीक है।
इन सब को हम एक अलग अलग स्विच से जोड़ेंगे, एक अलग अलग स्विच से जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबको हम सेपरेटली टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सेपरेटली टर्न ऑन या ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, क्योंकि सबका एक एंड पॉइंट यहाँ पे और एक एंड पॉइंट यहाँ पे, तो सबको सिंपल सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ट्रबल शूट करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या कि अगर ये बल्ब ऑफ हुआ है तो सीधा हम समझ जाएंगे कि इसी वायरिंग में दिक्कत हुई है, या तो बल्ब स्विच फ्यूज कर गया है या फिर इसके वायरिंग में दिक्कत है। हम फालतू से इसमें जाकर के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि इसमें अगर दिक्कत होती है, सपोज ये बल्ब खराब होता है तो पहले हम यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे। जबकि इसमें इन सारे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रबल शूटिंग उसमें पैरेलल में आसान हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज कर जाता है। तो ये सारे फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बाद ये डोमेस्टिक को बिल्कुल आप अच्छे से एडवांटेजेस क्या है पैरेलल का, तो ये सारी चीज इसमें नोट हटा देंगे तो पैरेलल का एडवांटेज हो गया, नोट हटा देंगे पैरेलल का एडवांटेजेस हो गया। और इस तरीके से ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होता है सीरीज में तो पैरेलल में इजी होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज, बस इसी को पलट देंगे तो पैरेलल का एडवांटेजेस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आ रहा है अभी कौन, पावर का।